हेलो एवरीवन, नीलम शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एमपी ऑनलाइन सर्विसेज बताऊंगी। देखिए, एमपी ऑनलाइन सर्विसेज क्या होती हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक नागरिकों के लिए एक सर्विस होती है, जिसके द्वारा नागरिक घर बैठे ही अपना ऑनलाइन कार्य कर सके। जो भी योजनाएं हों सरकार से रिलेटेड, वो जो भी योजनाएं हों वो नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुँच सके। देखिए, एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार की ई गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण पहल होती है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध कराना है। मतलब एमपी ऑनलाइन सर्विसेज ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। ई गवर्नेंस पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो भी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं वो सीधे नागरिकों तक ऑनलाइन के माध्यम से पहुँचाई जाती हैं और नागरिक घर बैठे ही उन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार एवं डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इसका मतलब ये होता है कि एमपी ऑनलाइन जो भी सर्विस है वो टीसीएस सभी लोग जानते होंगे, एक आईटी कंपनी है। वो दोनों मिलकर एक संयुक्त संयुक्त रूप से काम करती हैं और लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड करती हैं। देखिए, विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2006 में एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल का गठन किया था। मतलब 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने टीसीएस के साथ अपना कॉन्टैक्ट करके मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके लिए एमपी ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई है। जो एमपी ऑनलाइन का स्थापना है वो 2006 में किया गया है। मध्य प्रदेश के जो भी निवासी हैं या जो भी नागरिक हैं उनको ये सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। घर बैठे ही वो सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों के 350 से भी अधिक तहसीलों में 28,000 से अधिक सेवाएं कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान कर सकता है। मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, आज तो गांव में भी पहुंच गया है एमपी ऑनलाइन। गांव में भी टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है। तो जितने भी ज़िले हैं मध्य प्रदेश में 51 ज़िले हैं, एक और ज़िला जुड़ गया, 52 हो गए हैं लगभग। तो जितने भी ज़िले हैं, जितने भी तहसीलें हैं, सभी में एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, जो भी सुविधाएं आती हो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। एमपी ऑनलाइन विभिन्न सरकारी सेवाओं जैसे मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया है, धार्मिक संस्थानों के लिए दान है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों में भ्रमण करने हेतु ऑनलाइन बुकिंग। मतलब एमपी ऑनलाइन के द्वारा विभिन्न सरकारी जो सेवाएं हैं, जैसे हमको अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमको सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जैसे अगर हमको किसी ट्रस्ट में दान देना है तो हम ऑनलाइन के माध्यम से भी ट्रस्ट में दान कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं। सभी जितने भी सरकारी कार्य होते हैं वो सब हम ऑनलाइन के माध्यम से, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आप तो ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम होने लगे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग होने लगी है, ऑनलाइन के माध्यम से अब एजुकेशन भी होने लगा है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को। अब देखिए, मध्य प्रदेश समाधान पोर्टल होता है। समाधान पोर्टल ऐसा पोर्टल होता है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के कोई भी नागरिक अपनी जो भी शिकायत हो उसमें दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए जो नागरिक हैं उनको ऑनलाइन पंजीयन करना होता है और पंजीयन के अलावा एक और सुविधा होती है। अगर पंजीयन, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक पत्र का भी, मतलब डाक के माध्यम से भी हम अपना शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। डाक के माध्यम से हम पत्र लिख के डाक के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो समाधान पोर्टल के द्वारा जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, जो भी नागरिकों की समस्याएं होती हैं, वो सारी समस्याएं का समाधान हो जाता है।
राज्य के जो भी नागरिक समाधान पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है, MP ऑनलाइन पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको MP ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा उनका समाधान किया जाता है। उसके लिए कम से कम 7 से 30 दिन लगते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और देखिए, MP ऑनलाइन के माध्यम से एक और सर्विस शुरू की गई, जैसे MP CM हेल्पलाइन। MP CM हेल्पलाइन के द्वारा जो भी नागरिक हैं वो अपनी जो भी शिकायत है उसको MP CM हेल्पलाइन के नंबर पे भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए उनको एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है, जैसे 8181 होता है ये टोल फ्री नंबर। इस टोल फ्री नंबर पे हम कॉल करके अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए जो टाइम होता है 7 से 11 के बीच हम अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। समस्या को दर्ज कराने के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मतलब जो मंथ में जो फर्स्ट मंगलवार आता है उस मंगलवार को कम से कम 20 या 25 जो शिकायत है उनको एकत्रित किया जाता है और उन आवेदन पर चर्चा की जाती है और चर्चा करने के बाद ऑनलाइन समाधान प्रदान किया जाता है। MP ऑनलाइन सुविधा शुरू होने के कारण बहुत से लोगों को राहत पहुंची है। नहीं, अगर उनको कोई भी शिकायत दर्ज करवाना पड़ता था तो उनको सरकारी कार्यालय जाना पड़ता था, 1 दिन 2 दिन 4 दिन भटकना पड़ता था। अब डायरेक्ट कोई भी नागरिक MP ऑनलाइन या CM हेल्पलाइन के नंबर से अपनी जो भी शिकायत उसको दर्ज करा सकता है और उसको तुरंत समाधान भी मिल जाता है। समाधान के लिए लगभग वही 7 से 30 दिन लगता है, या जो भी आपका मंथली का जो मंथ आता है उसका जो फर्स्ट मंगलवार होता है उसमें जो भी कुछ समस्याएं होती हैं, जो कम से कम 20 से 25 समस्याएं शिकायत पत्र उनको एकत्रित किया जाता है और उन पे चर्चा किया जाता है और जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाता है। कोई भी व्यक्ति है वो घर बैठे ही CM हेल्पलाइन में ऑनलाइन के द्वारा शिकायत दर्ज करा सकता है और समाधान पा सकता है। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा भी पोर्टल शुरू किया गया है mygovernment.in। देखिए, mygovernment.in क्या होता है, ये जो भी हमारे देश के नागरिक होते हैं उनके लिए एक सिटीजन प्लेटफॉर्म होता है, जिसका उद्देश्य होता है देश के गवर्नेंस तथा विकास में भारतीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। मतलब इसका ये होता है, देश में जो भी विकास है या गवर्नेंस है, जो भी उससे रिलेटेड योजनाएं आती हैं तो उसको लोगों तक पहुंचाना, उसमें लोगों की भागीदारी को बढ़ाना होता है। इस वेबसाइट को 26 जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। माई गवर्नमेंट से जुड़ने के लिए mygovernment.in वेबसाइट को ओपन किया जाता है। उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसमें रजिस्ट्रेशन जब आप करने जाते हैं तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देता है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको ईमेल आईडी हो गई, जो भी आपकी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ती है। और आपके जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी जैसे मान लीजिए हमको भरना है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हमको mygovernment.in में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या उस इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम आती हैं उनको हम उनकी जानकारी ले सकते हैं या ऑनलाइन कोई फॉर्म डाल सकते हैं। ऑनलाइन जैसे मान लीजिए अगर हमको आधार के लिए अप्लाई करना है तो आधार के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं नागरिकों को दी जाती है, जैसे UDIA एंड आधार कार्ड और समाधान पोर्टल होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है। कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ऐप भी शुरू किए गए हैं, जैसे डिजिटल लॉकर है, डिजिटल लाइब्रेरी है, उमंग ऐप और भीम ऐप।
ये सारी चीज़ें को हम अगले वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताएंगे। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सेवाएं शुरू की गई हैं, जो भी मोबाइल ऐप है, ठीक है। धन्यवाद। मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो भी सरकार द्वारा पोर्टल शुरू की जाती हैं, जैसे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके द्वारा लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। पहले के ज़माने में क्या था, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं तो आती थी, हमेशा आती थी योजनाएं, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। अगर लोगों को कोई भी जानकारी प्राप्त करना रहता था, तो वो जो सरकारी कार्यालय रहते थे वहाँ जाते थे, कई दिन चक्कर लगाते रहते थे, फिर भी उनको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए सरकार ने कई पोर्टल की शुरुआत की, कई सर्विसेज की शुरुआत की, जिसके द्वारा जो आम नागरिक है वो सीधे सरकार से जुड़ सके। जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं, वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंच सके, जिससे उनको किसी भी जो भी समस्याएं हैं, जिससे लोग घर बैठे ही जो भी उनके प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लम को सलूशन प्राप्त कर सके, घर बैठे ही अपना कार्य कर सके। इससे क्या होता है, टाइम की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। सरकार की सुविधाएं लोगों तक पहुँचे, इसलिए सरकार ने ये सारी जो सर्विसेज है वो शुरू की हैं। ठीक है, थैंक यू।